आपके प्रिय साप्ताहिक समाचार कैप्सूल के एकदम नए नवेले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। यदि आपको अपने पैर जमीन पर रखने हैं तो अपने कंधों पर कुछ जिम्मेदारियां ले लीजिए। आपको जल्द ही एहसास होगा कि महानता की कीमत जिम्मेदारी है और इसे केवल आपको ही उठाना होगा। आज के इस समाचार कैप्सूल की हाइलाइट्स हैं। राजीव कुमार ने 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभाला। भारत के एक्सपोर्ट बैन के कारण गेहूं के ग्लोबल प्राइसेस में आया उछाल। फ्रांस में 30 साल में बनी पहली महिला प्रधानमंत्री। साइंटिस्ट ने पहली बार चंद्रमा की मिट्टी में पौधों को सफलतापूर्वक उगाया। सूर्यास्त होते ही एंटार्क्टिका में रहेगा 4 महीने तक अंधेरा। चीन के प्राचीन वन के अंदर पाए गए विशाल सिंकहोल। भारत ने बैडमिंटन में इतिहास रचा। इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहला थॉमस कप खिताब जीता। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एंड्रू सिमंड्स की कार दुर्घटना में मौत। और अंत करेंगे हमारे F2 सेगमेंट के साथ। चलिए सुनने भारत की कुछ खबरें। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार ने पिछले सप्ताह चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने सुशील चंद्र का स्थान लिया है, जो कुछ दिन पहले इस पद से रिटायर हुए थे। श्री कुमार के लिए पहला बड़ा कार्य इस वर्ष जुलाई-अगस्त में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव कराना होगा और वह संभवतः 224 के लोकसभा चुनाव भी उनकी ही देखरेख में होंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल 2025 तक है। वह प्रक्रियाओं को और सरल बनाने और चुनावों में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए टेक्नोलॉजी के पावर संबंधी अपने विश्वास के बारे में वोकल रहे हैं। हम उन्हें इस नए पद के लिए बधाई देते हैं और उनके विजन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। वैश्विक खाद्य संकट को बढ़ाते हुए विदेशों में स्टेपल की बिक्री को रेस्ट्रिक्ट करने के भारत के फैसले के बाद ग्लोबल फूड क्राइसिस बढ़ गई और इस सप्ताह गेहूं की ग्लोबल प्राइसेस में रिकॉर्ड 6% की वृद्धि हुई। क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है? विश्लेषकों ने कहा है कि विदेशों में बिक्री को रेस्ट्रिक्ट करने के भारत के कदम से ग्लोबल फूड शॉर्टेज और बढ़ जाएगी और इसकी कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। भारत सरकार ने कहा है कि वह वर्तमान में अपनी संकटग्रस्त फूड सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए निजी निर्यात पर प्रतिबंध लगा रही है, लेकिन विदेशी सरकारों के स्पेसिफिक रिक्वेस्ट के लिए द्वार खुले रहेंगे। हमें उम्मीद है कि हम इस आसन्न संकट का समाधान होते देखेंगे। एलिजाबेथ बॉर्न को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। 30 वर्ष में पहली बार कोई महिला इस पद पर आसीन हुई है। वह भूमिका में जीन कैस्टेक्स की जगह लेंगी। क्या आप जानते हैं कि बॉर्न सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद से प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने वाली दूसरी महिला है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री एडिथ क्रेसन थी, जो 1991 और 1992 के बीच इस पद पर रही। इससे पहले बॉर्न श्रम और पर्यावरण मंत्री रही हैं। हम उन्हें इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई देते हैं। 1969 और 1972 में नासा के मिशनों के दौरान प्राप्त सैंपल्स का उपयोग करके साइंटिस्ट्स ने पहली बार चंद्रमा की मिट्टी में बीज उगाए हैं। टीम ने थिम्बल के आकार के ऐसे 12 छोटे कंटेनरों अराबिडोप्सिस थैलियाना नामक एक कम्युलेटिव फ्लावरिंग वीट के बीज लगाए हैं, जिनमें से प्रति एक में 1 ग्राम चंद्रमा की मिट्टी थी और उन्होंने इन्हें अंकुरित होते हुए और बढ़ते हुए देखा। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा की मिट्टी शार्प पार्टिकल्स से बनी होती है और इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल की कमी होती है। यह पृथ्वी की मिट्टी से काफी अलग होती है। अंतरिक्ष के फाइनल फ्रंटियर को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस अद्भुत उपलब्धि के लिए हम टीम को बधाई देते हैं।
क्या आप बिना धूप के 4 महीने जीने की कल्पना कर सकते हैं? एंटार्क्टिका के लिए यह वास्तविकता है, क्योंकि पिछले सप्ताह अंतिम सूर्यास्त के साथ ही यहाँ लंबी रात का दौर शुरू हो गया है। हालांकि दुनिया भर के अधिकांश जगहों में 4 प्रमुख मौसम होते हैं, लेकिन जब बात एंटार्क्टिका की आती है तो केवल 2 ही मौसम होते हैं। पृथ्वी के सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट में 6 महीने तक सूर्य का प्रकाश रहता है, जबकि साल के दूसरे भाग में कंप्लीट डार्कनेस रहता है। हालांकि अंतरिक्ष मिशन की तैयारी करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को इससे एक विशेष अवसर भी मिलता है, क्योंकि इससे पृथ्वी पर ही कुछ कठिन परिस्थितियों में रहने का अभ्यास करने का मौका मिल जाता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की 12 सदस्यीय टीम अगले कुछ महीने तक वहां आइसोलेशन में रहकर काम करेगी। क्या यह दिलचस्प की बात है, आई ग्रास्पर्स? इस महीने के शुरू में चीन में केव एक्सप्लोरर्स ने एक प्राचीन वन में एक विशाल सिंकहोल की खोज की। 630 फीट गहरा सिंकहोल ग्वांगशी जुआंग ऑटोनोमस रीजन में स्थित है और यह 131 फीट तक बढ़ने वाले प्रिमिटिव ट्रीज का घर है। इस डिस्कवरी से इस क्षेत्र में रिकॉर्ड किए गए सिंकहोल्स की संख्या 30 तक पहुंच गई है। क्या आप जानते हैं, इस वन में उगने वाले कुछ पौधे किसी व्यक्ति के कंधों तक पहुंच सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि जिन पौधों को हमने खोजा है उनकी ये कुछ नई प्रजातियां भी हों। क्या ये आकर्षक बात नहीं है, आई ग्रास्पर्स? सिंकहोल्स की तस्वीरें ऑनलाइन देखें। यह खेलों में एक बार फिर से जीत का जश्न मनाने का समय है, क्योंकि पिछले हफ्ते भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने पावर हाउस इंडोनेशिया पर 3-0 से जीत दर्ज करके थॉमस कप खिताब पर कब्जा कर लिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप के पदक विजेता लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत और डबल्स प्लेयर्स चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकीरेड्डी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 7 दशकों में पहली बार इस प्रेस्टीजियस टीम चैंपियनशिप जीतने के लिए 14 बार के चैंपियन को हक्का बक्का कर दिया। क्या आप जानते हैं कि 1979 के बाद भारतीय टीम इस प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट के लास्ट 4 स्टेजेस में भी नहीं पहुंची थी? हम विजेताओं के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना करते हैं। इंडियन बॉक्सर निखत जरीन ने इस सप्ताह विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स के 52 किलोग्राम फ्लाईवेट फाइनल्स में थाईलैंड की जुटामा जितपोंग को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। क्या आप जानते हैं कि विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली वे केवल 5वीं इंडियन वुमन हैं? और उनसे पहले 2018 में महान बॉक्सर मैरी कॉम ने इस चैंपियनशिप के लिए गोल्ड मेडल जीता था। हम उन्हें इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई देते हैं। नोवाक जोकोविच ने रोम में स्टेफानोस सित्सिपास को सीधे सेंटो में 6-0, 7-6 से हराकर अपना 6ठा इटालियन ओपन जीता। जोकोविच ने सीजन में यह पहला टूर्नामेंट जीता है और इससे कोविड-19 वैक्सीनेशन कंट्रोवर्सी के बाद उनके फॉर्म में वापस आने की पुष्टि हुई है। यह जीत सुनिश्चित करती है कि जोकोविच 370वें सप्ताह के रिकॉर्ड विस्तार के लिए विश्व नंबर 1 बने रहें और इस महीने के अंत में होने वाले रोलैंड गैरोस के लिए एक अच्छा संकेत साबित होगा। हम उन्हें बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि हमें कोर्ट में उनका शानदार खेल देखने को मिलेगा। हम इस सप्ताह क्रिकेट के एक दिग्गज को अलविदा कहते हैं, क्योंकि पूर्व ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज और 2 बार के वर्ल्ड कप विनर एंड्रयू साइमंड्स की एक कार दुर्घटना के कारण अचानक मृत्यु हो गई है। साइमंड्स वाइट बॉल क्रिकेट में अपने कारनामों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 188 एक दिवसीय मैचों में 6 शतक और 30 अर्धशतक बनाए। साथ ही अपनी हैंडी ऑफ स्पिन और मीडियम पेस बॉलिंग से 133 विकेट भी चटकाए। 2003 विश्व कप में उनका प्रदर्शन शानदार था। उन्होंने इसमें ऑस्ट्रेलिया को अनबीटन रहते हुए फाइनल में भारत को हराने में मदद की।
हम उनकी लेगेसी को श्रद्धांजलि देते हैं और पिच पर उनकी इलेक्ट्रिक प्रेजेंस को कभी नहीं भूलेंगे। अब हम के-पॉप के सभी फैंस के लिए कुछ अपडेट दे रहे हैं। प्रसिद्ध बॉय बैंड BTS ने बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में किसी भी वर्ष में सबसे अधिक नॉमिनेशंस हासिल करके अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। उन्हें इस साल 6 श्रेणियों में 7 बार नॉमिनेट किया गया था। समारोह में 3 पुरस्कार जीतने के बाद बैंड ने एक और रिकॉर्ड भी तोड़ा। BTS अब कुल 12 पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र बैंड है। इसने डेस्टिनी चाइल्ड के 17 साल पहले के 11 जीत के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। हम उन्हें इस अद्भुत उपलब्धि के लिए बधाई देते हैं। क्या आप भी पानी के भीतर बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं? ठीक है, तो अब आप ऐसा कर सकते हैं। द अंडरवाटर एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म ने हाल ही में मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट का अनावरण किया है, जिसमें एक कैसीनो के साथ साथ यूनिक वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए कॉन्फ्रेंस स्पेस भी है। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि रेस्टोरेंट एक विशाल सबमरीन में पानी के नीचे 200 मीटर की गहराई पर स्थित है। यह सबमरीन 18 घंटे तक पानी के भीतर रह सकती है और कॉर्पोरेट मीटिंग से लेकर सामाजिक समारोह तक सभी प्रकार के कार्यक्रमों को होस्ट कर सकती है। हम यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि भविष्य में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। इस सप्ताह का मुहावरा है टांग अड़ाना, जिसका मतलब है व्यर्थ में दखल देना। तुम्हारा इस बात से कुछ लेना देना नहीं है तो क्यों इसमें टांग अड़ाते हो? बूझो तो जाने, एक चीज ऐसी कहलाए हर कोई मजबूरी में खाए, पर कैसी मजबूरी हाय, खाकर भी भूखा रह जाए। कसम। पहचानो कौन? इतिहासकार होने के अलावा इन्होंने समाज में असमानता को दूर करने के लिए धन और संसाधनों के रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक दमदार सिद्धांत भी सबके सामने रखा। इनकी जानी मानी किताबों के नाम द पैम्फलेट, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल है। बहुत खूब, बिल्कुल सही पहचाना। ये है कार्ल मार्क्स। क्या आपको मालूम है कि भारत की भी अपनी कम्युनिस्ट पार्टी है जो 1921 में बनी थी और यह कार्ल मार्क्स के लेखन से प्रभावित रही है। क्या आप ओलंपिक्स मैस्कॉट को चुनने के मानदंडों के बारे में जानते हैं? आमतौर पर जहां ये खेल आयोजित किए जाते हैं, वहां के किसी ऐसे काल्पनिक चरित्र या उस स्थान में किसी ऐसे जानवर को ओलंपिक्स मैस्कॉट के रूप में चुना जाता है जो उस स्थान की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता हो। इनका चुनाव करते समय वहां के युवकों, विशेष रूप में बच्चों में इनकी पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखा जाता है ताकि ओलंपिक इवेंट्स में ये लोग गहरी रुचि लें। क्विज टाइम। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 के शुभंकर का नाम बताइए। अपने उत्तर contact@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। जर्मन कीट विज्ञानी टुसॉन डी शापोंटियर 1843 में इंद्रधनुष टिड्डों का वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर टैगोर इंटरनेशनल स्कूल ईस्ट ऑफ कैलाश के अलहन आरजू का हार्दिक अभिनंदन। हमारे समाचार कैप्सूल के इस हफ्ते के एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। iGrass पर ध्यान रहे कि अपने कार्यों और जीवन के लिए आप हमेशा खुद जिम्मेदार होते हैं। अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने का मतलब विकास, नेतृत्व और स्वतंत्रता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है। तो क्यों नहीं इसमें गोता लगाते हैं? इस हफ्ते के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं। नमस्ते।